एक्सरसाइज खोल लीजिए 67। 67 नंबर का एक्सरसाइज खोलिए। आई डोंट फील कोल्ड। नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1। बट उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि करना क्या है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड वंस। ओके, मीन्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो हैं आप इनको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर दीजिए। राइट है। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग जितना भी सेंटेंस लिखेंगे सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखे जाएंगे, बट उसे हमें चेंज किसमें करना पड़ेगा? कंपाउंड सेंटेंस में। और मैं पहले से समझाते आ रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करने के लिए उसके अर्थ के अनुसार ही नए वर्डों से उसको जोड़ना होता है। करेक्ट। पहले उसके मीन्स को क्लियर करना है, जैसे ही मीन्स क्लियर होगा वो सेंटेंस ऑटोमेटिकली क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप एक ऑटोमेटिक मशीन हो। क्लियर है? वो भी आपकी मशीन केवल बम्पर सिस्टम में काम करती है। इफ यू स्पेयर द रोड, इफ यू स्पेयर द रोड, ओके, you will spoil the child. You will spoil the child. Okay? अब पहले मीन्स आप समझ लीजिए। If you spare the road, करेक्ट है। अगर आप रोड को, रोड मतलब छड़ वड़ जो होता है ना उसको बोलते हैं, अगर आपने रोड को क्या किया? स्पेयर किया, यू विल स्पॉइल दी चाइल्ड। तो इसका तात्पर्य हुआ कि आप बच्चे की बर्बादी कर देंगे। ओके, कहने का मतलब हुआ अगर आपने इस रोड का स्पेयर किया तो सीधा सा मतलब है कि आप चाइल्ड को क्या करेंगे? बर्बाद कर देंगे। हो गया। अब इसे आपको देखिए अटैच कराना है, चूंकि ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, ले कहाँ चलना है? कंपाउंड में ले चलना है। कंपाउंड में ले चलना है तो वहां पर हमने आपको बहुत सारे वर्ड्स लिखाया हुआ है कि इन्हीं वर्डों का यूज हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। अब उनमें से वो जिस पे सेटअप होने लायक होगा उसी पे उसको क्या करेंगे? सेट कर देंगे। ओके, चलिए अब देखिए कैसे जुड़ने लायक है ये, कैसे जोड़ सकते हैं इसको। यू स्पेयर दी रोड, क्या लिखेंगे? यू स्पेयर दी रोड। इसको आप जोड़ दीजिए बिकॉज से। यू विल स्पॉइल दी चाइल्ड। किससे जुड़ा? बिकॉज। बिकॉज किस में आता है? कंपाउंड सेंटेंस में आता है। अब मीन्स को जरा समझ लीजिए। आप रोड को स्पेयर करते हैं या करेंगे क्योंकि आपको बच्चे को क्या करना है? बर्बाद करना है। पॉइंट ओके हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर देखिए जरा। सेकेंड क्या है? अनलेस यू लीव द रूम, अनलेस यू लीव द रूम, I shall compel you to do so. I shall compel you to do so. अब देखिए इसमें किस वर्ड का उसने यूज किया है? यूजलेस का। यूजलेस का यूज किसमें किया जाता है? अनलेस। ठीक है। अनलेस का यूज हम करते हैं किसमें? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब इसे हमें किसमें चेंज करना है? कंपाउंड। पिछले दिनों हमने रूल्स में आपको लिखाया था कि अगर अनलेस का यूज किया गया हो तो क्या करना होता है? उसको इम्परेटिव में चेंज कर लेते हैं। ओके, तो डायरेक्टली हम वहां से इम्परेटिव ही शुरू करेंगे। मतलब क्या लिखने वाले हैं? इम्परेटिव जब लिखते हैं तो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होता है, यानी लीव द रूम। ओके, अब अटैच किससे करते हैं? आर से अटैच करते हैं। ओ आर यानी आर।
लीव द रूम आर। क्या बचा? आई शैल कंपेल यू टू डू सो। ये बन गया। ओके मतलब जैसे ही यूजलेस का यूज होता है तुरंत उसको इम्परेटिव में चेंज करके आर से अटैच कराते हैं। कंपाउंड में देखिए आर लगता है। कंपाउंड सेंटेंस का सीधा सा तात्पर्य हो कि मुझे कोऑपरेट करो। क्या करो? कोऑपरेट करो, यानी मेरे साथ सहमति बना के तुम काम को आगे बढ़ाओ, वही कंपाउंड है। जबकि कॉम्प्लेक्स कहता है कि मेरे साथ तुम कोऑपरेट मत करो, जैसे मैं चाहता हूं वैसे करो। करेक्ट? मतलब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, अर्थात तुमको मेरे ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। ये कॉम्प्लेक्स कहता है। बट कंपाउंड क्या कहता है? तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। हो गया? इसीलिए देखिए जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें जो बच्चे होते हैं उसको कंपाउंड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वो यहाँ का कंपाउंड है भैया। मतलब वो यहाँ कोऑपरेट करते हैं, हाथ बटाते हैं। राइट है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थर्ड नंबर है, इफ यू डू नॉट होल्ड योर टंग। इफ यू डू नॉट होल्ड योर टंग, ओके, you will repent. You will repent. चलिए देखिए, ये तो जुड़ा है इफ से। किससे? पहले इसके मतलब को देख लेते हैं। इफ का जो सेंटेंस आता है वो किससे जाता है? अक्सर करके वह भी इम्परेटिव से ही तैयार हो जाता है, अक्सर। बट हम लोग जरा से उसके मीन्स को समझते हैं, उसके आगे बढ़ेंगे, अपने आप क्लियर होने लगेगा। इफ यू डोंट होल्ड योर टंग, यानी कि यदि आप अपने जीभ पर लगाम नहीं लगाते हो। कहा? जवन मन करे तवन बोलत तड़ा, तो का हुई? यू विल रिपेंट, मतलब ठोकाई जाइबा। का करबा हो? ठोकाई जाइबा। ये बोले अपने जीभ पर क्या लगावा? लगा। मतलब क्या हो गया? तुम क्या करोगे? पिटा जाओगे। काहे बदे? अगर अपने जीभ पे लगाम नहीं लगाओगे। का सीधा सा मतलब क्या हुआ? होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग मतलब होल्ड योर टंग, यानी अपने जीभिया पर लगाम लगाई लो। आर ना तो का हुई बा? यू विल रिपेंट। ये बन गया। हो गया? और किससे जोड़ सकते हैं इसको? किसी से? कोई तरीका और लगा के सोचेंगे तो लग जाएगा, इसी बात नहीं है। 4 नंबर। और क्या बोल रहा है? अब देखो, इसको बताना तुम लोग। आई हैव फाउंड दी बुक। I have found the book that I had lost. That I had lost. Okay? मीन्स क्या बोल रहा है? जो सेंटेंस वो क्या बोल रहा है? I have found the book. यानी कि मैं किताब पा गया हूं। That I had lost, जो मुझसे खो गई थी। यानी मैंने उस किताब को पा लिया है जो मुझसे खो गई थी। हो गया? अब जरा सोचो कैसे अटैच कर सकते हो? अटैच कैसे करोगे? मैं किताब को आई हैव फाउंड द लास्ट बुक। आई हैव फाउंड द लास्ट बुक, वो तो सिंपल सेंटेंस बन गया। आई हैड लास्ट अ बुक। फिर आई हैव लास्ट अ बुक, फिर बस हो गया। बट आई हैव फाउंड ऐसा कैसे हो जाएगा?
जो बट आता है ना वो कॉम्प्लेक्स में आता है, और जो कंपाउंड है ना वो बट को हटवा के एल्था या था लगवा लेता है। बात समझ में आई कुछ? और कुछ सोचो, दिमाग को थोड़ा से हलवा बनाओ, सोचो क्या जुड़ेगा। सोचो सोचो भाई, बहुत इजीली जुड़ेगा, ये भी जानो। हाँ? नहीं मिल रहा है, बता रहे हो बच्चा? नो, देखो अच्छा, I have found the book. I have found the book. फिर as, क्या? As I had lost. I have found the book as I had lost. यानी मैं किताब को पा गया जैसा कि मैं खो दिया था। बन गया, हो गया। ये सेंटेंस which से भी अटैच हो जाता है, किससे? which से भी अटैच हो जाता है। नंबर 5, अब इतना इजी था थोड़ा से माइंड अप को सेटअप किए होते हो। आइए नेक्स्ट को बताइए। ही इज मोर फूल, ही इज मोर ऑफ फूल देन अ knave। हो गया, He is more of fool than a knave। कहने का तात्पर्य क्या हो गया? यह जो बंदा है ना, वह बंदा कहीं ज्यादा मूर्ख है। क्या है? कहीं ज्यादा मूर्ख है। अब जरा लगाओ, कैसे लगा सकते हो? बोलो, किससे? सोचो। पहली बात तो ही इज अ मोर फूल, यानी कि वह क्या है? ज्यादा मूर्ख है। किससे? देन अ क्नेब, क्नेब से। क्नेब से वो क्या है? मूर्ख है, मतलब उससे कहीं ज्यादा मूर्ख है। का सीधा सा मतलब दोनों एकदम अलग अलग जाएंगे। कैसे जाएंगे? अलग अलग। अब अलग अलग कैसे जाएंगे? बोलो भाई, दोनों को तो बोल रहे हो कि अलग अलग ले जाना पड़ेगा, बट अलग अलग ले कैसे जाओगे? कुछ पता चल रहा है? कुछ भी बोला? देखो, ही इज a fool and ये देखो knave वाला है। He is a knave। He is a fool and he is a knave। भैया वो knave से ही फूल था ना, तो वह फूल हो गया, और जो knave था वो knave हो गया। हो गया दोनों टच। नेक्स्ट बढ़ाइए, कौन सा नंबर? थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, 9 में जाएंगे, 9 नंबर। आज सुना इसमें ध्यान से। As soon as the trumpet sounded, the battle commenced। यानी कि जैसे ही आवाज आई, ट्रम्पेट तबले शबले की आवाज आई, तो क्या हुआ? The battle commenced।
करेक्ट। आप देखिए जरा इसको अटैच करते हैं, जोड़ते हैं, कैसे जुड़ेगा ये। इसको जोड़ने के लिए ना बहुत ज्यादा देखो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं करनी है, तो करनी क्या है, ये बिकॉज से अटैच हो जाएगा ऑलरेडी, मतलब एक की वजह से दूसरा चलाना। जैसे ही उधर से ट्रम्पेट साउंडेड, यानी जो तबला सबला है उसकी आवाज आई, तो क्या हुआ, जो बैटल है वो कमेंड हो गया। यानी बैटल कमेंड हुआ कब, जब तबले की आवाज आई। देखो हुवेन से भी जुड़ जाएगा तो अच्छे से, कैसे, हुवेन से भी जोड़ दो, बिकॉज से भी जोड़ दो, एज यू लाइक, ऐसे लिखना पड़ेगा। व्हेन द ट्रम्पेट साउंडेड, कॉमा, द बैटल commenced, या the battle commenced because the trumpet sounded। ठीक है, दोनों में से कोई एक हम लोग लिख सकते हैं, तो हम when से अटैच करा देते हैं। when the trumpet sounded, the battle commenced। ओके, मतलब एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखो कि सबसे पहले सेंटेंस के मीन्स को क्लियर कर लो अपने अंदर, उसके बाद आप अटैच कराओ। मैं पहले भी बोलता हूं और अब भी बोल रहा हूं कि अटैच करने का कोई रूल्स फुल्स नहीं होता, ठीक, बट ये जरूर होता है कि जिस सेंटेंस में वो लाने की बात कर रहा है उस सेंटेंस में आप उसको ला दो। ओके, कैसे जोड़े हो नहीं जोड़े हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये आपको ध्यान में रखना है कि उसका मीन्स चेंज ना होने पाए। ओके है।